राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे साथ नए ब्लॉग में। तो देखिए मेरी लड़की कैसे चढ़ी हुई है स्टूल पे पानी पीने के लिए। ये मेरी बर्तन मांजने की सिंक है, बाहर ही ये लगी हुई है। और देखिए कैसे मतलब इनका बिल्कुल भी बच्चों का भरोसा नहीं है, एक मिनट को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। चोट वोट खाने का इन्हें कोई भी डर नहीं है। अब देखिए दोनों कानों पे फूल लगा लिया और कैसे मस्ती कर रही है। आजकल के बच्चों को ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारा बचपन कैसा गुजरा होगा, कैसा भी हो पर इतना खतरनाक नहीं होगा। बच्चे आजकल के इतने चंट है। उसके बाद बना लिया है पनीर। खांसी जुकाम की वजह से दूध कोई पी नहीं रहा, बस चाय चाय में यूज हो रहा था, इसीलिए दूध बहुत सारा बच गया था। तो सोचा पनीर घर का ही फाड़ के और पकौड़े बना लेते हैं उसके, क्योंकि दीदी जिया जी आए हुए हैं, उनके साथ एक भैया भी आए हुए हैं दीदी जिया जी के साथ, उनके नन के बेटे। अब बनाएंगे आलू के और पनीर के पकौड़े। प्याज श्याज बना नहीं सकते क्योंकि हमारा एकादशी का व्रत है। एकादशी वाले दिन मैं चूल्हे पे जो है प्याज नहीं बनाती हूँ। बारीक बारीक आलू काट के उसमें मिला लिया हरा धनिया, हरी मिर्च और सारे रूटीन के नॉर्मल मसाले। कढ़ाई में चढ़ा दिया सरसों का तेल। अब बनाएंगे पकौड़ी। फटाफट एक तरफ चढ़ा दिए चाय, क्योंकि नाश्ता बनाना है सभी के लिए। गेस्ट जो आए हुए थे वो आए थे पहली बार, इसलिए मैंने थोड़ी पूरी भी बना ली है और पकौड़ी बना ली है, क्योंकि पकौड़ी पकौड़ी में जो है पेट भरता नहीं है किसी किसी का। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, मतलब दीदी जी जी भी आते हैं, कोई आता है, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अब बना लेते हैं पनीर के पकौड़े, क्योंकि पनीर के पकौड़े जो है एक एक करके बनते हैं, इस वजह से मैंने अलग बनाए हैं। बीच बीच में पकौड़ी भी देती जा रही थी, बीच बीच में पूरी भी देती जा रही थी। आज मुझे पूजा में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए पतिदेव ने पूजा कर दी थी। पूजा करने के बाद पतिदेव ने भी जो है चाय वगैरह पी ली थी, क्योंकि चाय पी सकते थे। आज तो एकादशी का व्रत था। अभी मैं बेसन वगैरह की पकौड़ी बना रही हूँ, दोपहर को अपने लिए कुछ बना दूंगी, आलू वगैरह या कुछ। आज हमारे भाई साहब ओनू जी के स्कूल में पीटीएम भी है, तो देख के आएंगे कैसे नंबर आए हैं भाई साहब के। ये है वो भैया, ये है हमारे जिया जी। दिखाया था मैंने आपको, ये भैया फर्स्ट टाइम आया है हमारे यहाँ। इतनी देर में भैया को और जिया जी को विदा किया। इतनी देर में दुकान से फिर ऑर्डर आ गया था कि थोड़ी सी पकौड़ी और चाय भिजवा दो, दुकान में तो कोई ना कोई आता ही रहता है। अब हो गई हूँ मैं तैयार स्कूल जाने के लिए। स्कूल से लेके आएंगे ओनू का रिजल्ट, क्योंकि स्कूल है बहुत दूर, कम से कम जाने में आधा पौन घंटा लग ही जाता है। और पीटीएम चलेगी सिर्फ 9 बजे से 1 बजे तक। मैं रेडी हो गई हूँ, साथ में उनके पापा जो है दुकान पे जो गेस्ट आए हुए हैं उनके साथ चाय पी रहे हैं। तब तक मैं अपने लिए मावा भून लेती हूँ, क्योंकि कल मैं करूंगी शेरावाली माँ की पिन्नी, जो सुहागनों को जिमाया जाता है। मावा भून के अगर पहले से रख दो तो मावा जो है पानी नहीं छोड़ता है, इस वजह से मैं पहले ही भून के उसको रख दूंगी। इसमें थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बूरा भी मिलाएंगे, इसलिए मैं पहले इसको फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद इसमें बूरा मिलाती हूँ जब अच्छे से ठंडा हो जाता है। मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम निकल जाते हैं स्कूल के लिए। स्कूल है बहुत दूर, टाइम लगेगा पहुंचने में, इसलिए जल्दी करके निकल गए फटाफट से। पीटीएम वाला दिन जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन ऐसा मतलब अंदर से धक धक हो रही होती है, पता नहीं बच्चे के कैसे मार्क्स आए होंगे। पूरे साल की मेहनत इसी पर डिपेंड होती है। मेरा बेटा पढ़ता है बिजनौर के एमडी इंटरनेशनल स्कूल में। आज बेटे की फी भी क्लियर करनी है, क्योंकि दूर होने की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। 3-4 महीने की फी रह रखी है, वो भी जमा करेंगे आज। उसके बाद लेंगे रिपोर्ट कार्ड, मैम से बातचीत करेंगे इसके लिए, जो भी सुधार करने की जरूरत है या जो भी अच्छा किया होगा इसने पूरे साल। बातों बातों में पहुंच गए हम स्कूल की बिल्डिंग में। ये है स्कूल की बिल्डिंग, देखिए कितनी अच्छी बनी है। पूरा लिख के आता हूं, लेकिन सच्ची बताओ, सच्ची बताओ ओनू, हम आपका रिजल्ट लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आपके कितने नंबर आएंगे? कैसा रहेगा आपका रिजल्ट? अच्छा या बेकार? अच्छा ये बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स हमने एंट्री कर ली थी स्कूल में। अब जाएंगे उनकी क्लास टीचर के पास। ये जो सामने फोटो लगी है ये उनकी मदर की है, जिनका ये स्कूल है। और ये जैनियों का स्कूल है और काफी अच्छे मतलब रिचुअल्स है यहाँ पर। मतलब हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र सब कुछ सिखाते हैं ये लोग। और देखिए एंट्री गेट पे भी गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, इतनी प्यारी। जब हम लोग अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं तो वो लोग सिर्फ मतलब इंग्लिश चीज सिखाते हैं ज्यादातर, और ईसाइयों वाली चीजें संस्कार सिखाते हैं। लेकिन हम लोग जो जैनियों के स्कूल में डाल रखा है तो हमारे बच्चों को सब कुछ याद है, गायत्री मंत्र भी याद है, हनुमान चालीसा भी याद है। और जब यहाँ पे एनुअल फंक्शन होता है तब भी यहाँ पे हिंदुओं के बारे में पूरा मतलब सॉन्ग्स वगैरह पे एनुअल फंक्शन होता है। जैसे हनुमान चालीसा के ऊपर है या राम जी के ऊपर या रामायण के ऊपर सब कुछ सिखाया जाता है। अब हम आ गए हैं उन्होंने क्लास में। ही है उन्होंने क्लास टीचर। इन्होंने बताया कि रियांश पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, बस एक तो राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक शरारत बहुत करता है, क्योंकि इसको राइटिंग इसलिए खराब हो जाती है, पसीने की बहुत ज्यादा शिकायत है, हाथों में पसीना आ जाता है लिखते लिखते। अब आ गए हम रियांश की फीस सबमिट करने। यहाँ पे 3-4 महीने की फीस इसकी इकट्ठी हो रखी थी। स्कूल दूर है और ऑनलाइन करने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए साथ में सोचा था रिजल्ट के साथ ही जमा कर देंगे। मार्क्स तो रियांश के बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये भी कम लग रहा है। 92% आया रियांश के मार्क्स। रियांश आ गया सेकंड क्लास में। अब बुक्स वगैरह लेंगे, कॉपीज वगैरह लेंगे, सब बुक्स कॉपीज पे कवर कराएंगे, सब मतलब मेंटेन करके देंगे पूरा बैग नई क्लास के लिए। ये हो रखी थी रियाज के स्कूल में जो है डेकोरेशन बच्चों के फोटोज खिंचाने के लिए। जब बच्चे छोटे न्यू क्लास में आ जाते हैं तो पेरेंट्स के लिए तो यही काम बहुत होता है कि बच्चों को अच्छे से कवर करके दे बैग।
क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से कवर करके रख दो पूरे साल चला नहीं पाता है, फिर कॉपीज भी बुक्स भी फाड़ लेते हैं। अब निकल गए, अब हम घर के लिए रिजल्ट देने के बाद अब हमें लग रही थी भूख थोड़ी सी, क्योंकि काशी का फास्ट था और धूप में जो है एनर्जी सारी वेस्ट हो गई थी। अब थोड़ा पी लेंगे जूस वगैरह, क्योंकि फास्ट है, बिना नमक का जो है साफ सुथरा करके धुलवा के बर्तन जूस बनवा लिया है। मैं पीऊंगी मैंगो शेक, रियाज के पापा पियेंगे मौसमी का जूस, और रियाज को भी मैंगो शेक पीना था। रियाज के पापा का हो रखा है थोड़ा मूड ऑफ, कि जब घर में भी हम पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी लगा रखा है और स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो 10 नंबर भी क्यों काटे इन्होंने स्कूल वालों ने। कि जो बच्चा 99% लाता था, 98% लाता था, वो धीरे धीरे 92 पे कैसे आ गया। उसके बाद घर आके खोला फास्ट, क्योंकि 5 बज चुके थे और बस रात का टाइम होने वाला था, क्योंकि अब मैं जाऊंगी थोड़ा कीर्तन में, आज एकादशी का कीर्तन है। तो रियाज के पापा कहने लगे मैं लेट हो जाऊंगा खाने के लिए, तो मेरे लिए पकौड़ी बना के जाओ। उसके बाद अब करते हैं आपके साथ कीर्तन का ब्लॉग शेयर। तो बना ली, बना ली ना। हमारी हमारी राधा रानी के मिले, राधे राधे बस करे, राधे राधे। राधे राधे चल सगा मिले, राधे राधे दिल दीवाना हो गया, तो तेरे पैर नाजुक दूसरा पायल बजी, तीसरा बजाना दिल दीवाना हो गया। रो रो कहे नहीं सुना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई तुझे गाना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सावरिया, राधा रो सावरिया, राधा रो रो कहे वे तुम प्रेम की भाषा क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम देखो सावरिया, राधा रो रो गए, एक बार जरा दामन कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो रो गए सुन के वो इंतजार करना, वो शाम तेरे खातिर वो के मरना, देखो सावरिया, राधा रो रो गए, एक बार जरा राधे 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 जब वो चले हारी रानी कोरे हारी, राधे 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 जब वो चले बिहारी, राधे राधे जब वो हारी हारी चले हारी आएंगे बिहार, राधे 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 जब आएंगे बिहारी, राधे राधे आई काल का दुनिया पे बाहर आई रे, आई का आई काल का माता दी, जय माता दी। राधे मोहि हरऊ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियु लोक राम।
जनेऊ साथी फल फल केसरी महाजगवंदन विद्यावान मुनि अधिकार राम काज करिबे को आतुर रूप धरि सियत दिखावा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उल्ला रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय सम्मा सहस बदन तुम रोजस गाव अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकाज नारद तारक सहित हरिता जब कुबेर गिरधारिता कवि को कही सके गावे कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन परिवार लीलियो ताहि मधुर फल जान प्रभु दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न क्या बिन सारे सब सुनाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आगे तीनों लोग ताकते कापे भूत निकट नहीं आवे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई चारों युग पर है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दात असवर दीन जानकी माता रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराओ अंत काल रघुवरपुर जा जहाँ जन्मी हर भगत गाई और देवता चित्त न दलगी हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल भी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम जो सत बार पाठ कर जोई छूटई बंसी मास को जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसी दास सदा कीजे नाथ हृदय राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु सियावर राम जय जय राम मेरे माता रानी की कीर्तन से आने के बाद मैंने की पिन्नी की तैयारी। कल मैं करूंगी माता रानी की पिन्नी जो सुहागनों को जिमाते हैं, जिसमें कि नवरात्रे चले थे। नवरात्रे तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि पीरियड्स आ गए थे और 8 दिन से पहले माता रानी की पिन्नी होती नहीं है। अब भूल लेंगे मावा जब तक टाइट ना हो बढ़िया करके लाल के बाद मैंने छोटे छोटे लड्डू बना दिए माता रानी की पिन्नी के लिए, क्योंकि कल है द्वादशी में मैं पिन्नी कर दूंगी माता रानी की। बहुत शुभ होता है, 14 तक आप कभी भी कर सकते हैं। और जो बाकी मावा बचा था उसके लिए मैंने बनाए थे लड्डू। मैं 11 लेडीज की पिन्नी कर रही हूँ कल। तो चलिए जी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री श्याम।